हेलो एवरीवन। शुक्रवार का दिन 5 जुलाई 2024 को ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज की इक्विटी अपडेट सीरीज़ में हम लोग मार्केट के डेटा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सो दैट कि आज के मार्केट में हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी को और ज़्यादा फाइन ट्यून कर पाएँ। सो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट के लिए एक ही वर्ड है कि वो तेज है, काफ़ी तेज है। ग्लोबल मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारे इंडेक्स जो हैं ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं। मार्केट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा रैली किए हुए है और मार्केट में हालांकि थोड़े बहुत स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट मतलब वीक हो गया है। मार्केट अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। कोई भी पॉजिटिव सेंटिमेंट जो होंगे वो फर्दर इसको अपग्रेड करेंगे और अगर कोई अ, बुरी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे की तरफ में जाएगा। और इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट जो है अगेन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मेंटेन है। पिछले कई दिनों से लगातार जो है निफ्टी जो है हायर हाई बनाया जा रहा है। निफ्टी जो है वो ऊपर ही क्लोज हुए जा रहा है। अगेन इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखें तो निफ्टी 50 जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट के साथ में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। सो मार्केट मूवमेंट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। निफ्टी में अगर आप देखें तो ऑलरेडी निफ्टी जो है 24,300 को टच कर चुका है, 80,000 को टच कर चुका है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जो है 80,000 के लेवल्स को वो टच कर चुका है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दोनों जो हैं फ्लैट ऑलमोस्ट बंद हुए हैं। निफ्टी में 0.06% की तेज़ी रेट 15 पॉइंट अप वो क्लोज हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी जो है 0.03% तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की गुरुवार के दिन। मिड कैप जो है मिड कैप सेगमेंट में आधे % की तेज़ी के साथ में वो बंद हुआ है। तो ओवरऑल खरीदारी का माहौल है। हालांकि इस स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो एक्शंस काफ़ी तेज चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में जो रैली मेंटेन्ड है वो और ज़्यादा कंटिन्यूड रैली आपको देखने को मिल जा रही है और दूसरे स्टॉक्स में भी ये चीज़ें, ये तेज़ी आप धीरे धीरे करके सेंस कर रहे होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ अगर हम नोटिस करें तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बजट जो है वो उसका सब लोग वेट कर रहे हैं कि आने वाले बजट में क्या होगा और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं। अब जैसे एक न्यूज़ जो अभी चल रहा है, बजट आने वाला है 23 जुलाई के आसपास में। सो उससे पहले हम लोग हर तरह के स्पेकुलेशन कर सकते हैं, हर तरह की चर्चाएं कर सकते हैं। तो फिलहाल यही चर्चा है जो अभी न्यूज़ आ रही है, जो डिस्कशन में देखने को मिल रहा है कि रिटेल रिटेल लोगों को यानी आम लोगों को हो सकता है कि बजट में कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाए और ये पॉजिटिव हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में आपको देखने को मिले। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है गवर्नमेंट जो है 1 लाख तक बढ़ाने की सोच रही है। आज की डेट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के आसपास में है। यानी कि एक तरह से आप ये मान के चले कि 50,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से। और गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर सकती है कि इसको बढ़ा के 1 लाख तक कर दे। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्चुअली ये जो कंपोनेंट है ये ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में प्रोवाइडेड है। सो डेफिनेटली अगर इसको अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो आम लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, स्पेशली जो सैलरी क्लास के जो लोग हैं, जो सैलरीड हैं, जिनको टैक्स बचाने का और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उनको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। सो देखते हैं कि बजट में क्या होता है। इसके अलावा सेबी ने जो है एनुअल सबमिशन के जो डेट्स हैं, स्पेशली जो ब्रोकर्स वगैरह के जो डेट्स हैं उसको उसको एक्सटेंड करके 30 अक्टूबर तक कर दिया है। तो ये न्यूज़ जो है वो आम निवेशकों के लिए नहीं है, ये मेनली ब्रोकर्स का न्यूज़ है कि सेबी के पास में जो एनुअल सबमिशंस ब्रोकर्स को करने होते हैं उन सबमिशंस के जो डेट हैं वो बढ़ के 30 अक्टूबर तक हो गए हैं। FIIs DIIs के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो FIIs ने गुरुवार के दिन लगभग 2500 करोड़ 2575 करोड़ यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 2600 करोड़ के आसपास में खरीदारी की है। और DIIs ने लगभग सिमिलर 2400 करोड़ के आसपास में जो है बिकवाली की है। तो अभी जो है एक बाई करते हैं तो दूसरे सेल करते हैं, ये मोड हमेशा ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम आपको यही देखने को मिलेगा। अगर दोनों बाई करें, दोनों सेल करें तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जो है मूवमेंट उसका काफ़ी तेज रहेगा। अगर दोनों बाई करेंगे तो मार्केट तो छप्पर फाड़ के ऊपर जाएगा और दोनों अगर सेल करें तो आप समझ सकते हैं कि फ्लोर तोड़ के नीचे जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। तो
फिलहाल यही आपको इन जनरल देखने को मिलता है कि एक अगर बाई करते हैं तो दूसरा सेल करता है। FIIs की तरफ से बाई जो है वो लगभग 2575 करोड़ की है और DIIs की तरफ जो सेलिंग है वो लगभग 2375 करोड़ की आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में लॉयड मेटल की हम लोग बात करते हैं तो लॉयड मेटल जो है एक QIP प्रॉब्ली लेके आए, अगेन प्रोबेबली वर्ड यूज़ किया जा रहा है। 1200 करोड़ के QIP के प्लान आने की उम्मीद की जा रही है लॉयड मेटल की तरफ से। इसके अलावा रेमंड के हिसाब से अगर हम देखें तो रेमंड के न्यूज़ में ये मेंशन किया जा रहा है कि रेमंड ने अपने रियल एस्टेट एंटिटी को डिमर्जर के हिसाब से पुट किया है, उसके साथ में डिमर्जर कर रही है। अब ये दोनों जो हैं एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के रिगार्डिंग न्यूज़ आ रही है कि LIC ने IDFC फर्स्ट बैंक में अपना स्टेक जो है 0.2% से बढ़ाया है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के मार्केट के ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।